देखिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 हो, तो मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग, हमारे पास बिंदु 2 है, ये रेखाखंड है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं हल। हल लिख दें और बोला गया क्वेश्चन में क्या, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, देखिए कितना मिलान करता है, तो -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 रेखा है। चलिए मान ले जाए कि यहाँ एक रेखा, इस रेखा को हम लोग ए माने और इस रेखा को बी माने। हमारे पास रेखाखंड हो गया। और ये क्या बोला गया कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को हो तो मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख दें, तो पहला निर्देशांक का बिंदु क्या दिया हुआ है, देखो जो पहला दिया हुआ है इसको ए का निर्देशांक लिखते हैं। तो पहला का मान दे दिया है -1, 7। फिर दूसरा का हमारे कितना दे दिया, देखिए 4, -3। अब क्या बोलता है, ये दोनों को बीच को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि अनुपात कितना बांट रहा है, तो 2:3 में। ये जो बांट रहा है ये तो दोनों का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2:3। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ ये रेखा ए है, हमारा रेखा बी है, इसके इक्वल ये पे हम लोग पी मान लेते हैं अपने मन से, पी बिंदु। तब क्या कर सकते हैं, हमारे पास रेखाखंड था 2 था, एक रेखा को हम लोग ए माने और दूसरा रेखा को बी, और जो इक्वल बांट रहा है, जो डिवाइड करे वो हम लोग इस बिंदु को पी मान लिए। और जो कितने के अनुपात में बांट रहे हैं, तो 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, माना कि ए बी, माना कि ए बी एक रेखा खंड है। माना कि ये भी क्या है, माना कि ये भी एक रेखा खंड है जो 2:3 के अनुपात में बांटता है या फिर विभाजित करता, वही होता है। अब देखिए ये तो बांटता है। हमारे पास यहाँ पे 2 बिंदु था जिसमें से हमने ये अब भी मान लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे ये जो ए का निर्देशांक दे दिया, ध्यान लिख लेते हैं, ए का निर्देशांक बिंदु, ए का निर्देशांक बिंदु कितना दे दिया, देखिए -1, 7। इसको बोलते हैं हम लोग x1, इधर वाला x1 और ये हो गया y1। उसी प्रकार से यहाँ पे लिख लेते हैं बी का निर्देशांक बिंदु, बी का निर्देशांक बिंदु कितना है, देखिए 4, -3। इसको हम लोग लिखते हैं x2 और ये होता है y2। अब देखिए करना क्या, रेखा तो बांट रहा है दोनों में,
तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ए है और यहाँ से यहाँ बी है। यहाँ से हम लोग का ए है और वहाँ से वहाँ क्या है, बी है। ये तो बांट रहा है तो दोनों में बांट रहा है, इसलिए यहाँ से यहाँ ए पी हो जाएगा और इसकी दूरी बी पी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों एक ही लिख लेते हैं। एजा से या देखिए पहले इसको निकालते थे, जब ए है एजा बी है, पी हो जाएगा ए पी, अब बटम हो जाएगा बी पी, क्योंकि इसका दूरी यहाँ से है इसलिए हो जाएगा ए पी बटा बी पी। ये कितना अनुपात में बांट रहा है, तो 2:3 अनुपात में डिवाइड कर रहा है। जब भी अनुपात रहे ऐसा, इसको हम लोग ऐसे करते हैं 2/3, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 4/7 रहे, अगर कोई पूछ दे कि 4/7 का अनुपात क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है, बस इसको ऐसे कर देना है 4:7। और यदि जब बोल देंगे 4:7 को कैसे डिवाइड किया जाए, यही सेम हो जाएगा 4/7। चलिए इसको समझाने की तो जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ए पी बटा बी पी। तो ए पी यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, देखिए 2:3 है, तभी क्या बताए 2:3 को है, तो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 2/3 में, 2/3 में। अब ये जो 2/3 है इसको हम लोग M1 मान लेते हैं, ये जो बट्टा वाला इसको M2 मान लेते हैं। अब बगल में लिख देते हैं माना, हमने क्या किया M1 और M2 माना, इसलिए M1 का मान 2 हो जाएगा और M2 का मान 3 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है कि अंत विभाजित करता है, तो कितने में विभाजित करता है, यहाँ पे लिखेंगे P का निर्देशांक बिंदु, क्योंकि निकालना है P का, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे P का, चूंकि P का निर्देशांक बिंदु, इसका फार्मूला हो जाएगा M1 x2, फिर प्लस का हो जाएगा M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा, सेम यही हो जाएगा, सिर्फ इसमें x होगा तो उधर में खाली y हो जाएगा। ये हो जाएगा M2 x1 प्लस, सॉरी यहाँ पे M1 होगा पहले, M1 x2 हो जाएगा M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखिए अब क्या करना है इसे, ये इक्वल टू के सामने इक्वल टू दे देते हैं, इक्वल टू देने के बाद में क्या है, देखिए अभी क्या है M1, क्या है M1, तो M1 का मान क्या है, M1 का मान 2 है, तो y होगा क्योंकि इधर x होगा ना। अब देखिए M1 x2, M1 का मान देखिए 2 है, 2 गुना में देखिए x2 है, x2 का मान कितना है, ये देखिए x2 का मान 4 है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस है प्लस, ये देखिए क्या है M2, M2 का मान देखिए 3 है, M2 का मान कितना है 3, इसलिए हो जाएगा 3 अब गुना, ये क्या है x1, x1 का मान कितना है, तो माइनस के 1 है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन, ये देखिए अपॉन में क्या है M1 प्लस M2, तो M1 का मान हमारे पास क्या है 2 और M2 का मान कितना है 3, इसलिए हो जाएगा 2 प्लस 3, फिर यहाँ कॉमा है, कॉमा दे दिए। अब यहाँ पे क्या है M1 का मान कितना है, देखिए M1 का मान 2 है, हो जाएगा 2 गुना, ये क्या है y2 का मान देख लेते हैं हम लोग, माइनस के 3 है, तो हो जाएगा माइनस के 3, अब प्लस है प्लस दे दिए, और ये क्या है M2, तो M2 का मान देखिए 3, M2 का मान कितना है 3,
इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना क्या है y1, तो y1 का मान कितना है, ये देखिए 7 है, इसलिए यहाँ पे बैठ जाएगा 7 अपॉन, सेम वही है m1 प्लस m2, m1 का मान देख ही रहे हैं 2 और m2 का मान 3, इसलिए हो जाएगा 2 प्लस 3। अब क्या करना है चलिए, अब यहाँ पे गुना कर दीजिए, जगह नहीं होने का वजह, चलिए इधर लिख देते हैं। अगर ये गुना करते हैं तो हमारे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये गुना करके हमारा कितना हो रहा है 8, बीच में क्या है प्लस, बट गुना क्या हो रहा है 3 इंटू माइनस के 1, ये जो प्लस माइनस से गुना होता है तो माइनस होता है, तो -3 अपॉन कितना है देखिए, ये 2 और 3 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 हमने दे दिए। और देखिए कॉमा, इसको जब गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो -6 होगा, क्योंकि प्लस माइनस गुना होता है तो माइनस ही होता है, फिर प्लस कितना आ जाएगा 21, क्योंकि 7 या 21 ही होता है, अपॉन ये दोनों भी जोड़ेंगे तो वही होएगा 5 होएगा। अब देखिए क्या होगा से, ये दोनों देखिए क्या हो रहा है, एक जब प्लस माइनस रहता है तो क्या होता है, तो माइनस होता है, क्या होता है माइनस, इसलिए 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5, अब बट्टा में कितना है तो 5 है, और ये कॉमा है, कॉमा दे दिया। अब 21 में छो क्या हो रहा है घट रहा है, तो कितना बचेगा 15, अपॉन में कितना है 5। अब देखिए क्या हो रहा है, ये कट रहा है, 5 से 5 गया 1 आया, 5 दिया 15, यानी कितना कटा 1 और 3 से, कितना से कटा 1 और 3 से, तो 1,3, यही हो गया हमारा आंसर। ये कितने अनुपात में बांटा जाता है, तो हमारा बांटा जाता है 1:3 में। चलिए एक बार और लास्ट समझा देते हैं। देखिए हमारे पास करा था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 हो तो मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित का मतलब ही होता है बांटना, विभाजित का मतलब ही होता है बांटना। हमने क्या किया, यहाँ से एक बिंदु है ए और ये बिंदु है बी, हमने इसको लिखा कि माना कि ए बी एक रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए बी एक रेखाखंड है जो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित का मतलब होता है बांटना। अब देखिए ए का निर्देशांक बिंदु दे दिया था मेरे पास -1,7 और बी का दे दिया था 4,-3, जो बांट रहा था कितना बांट रहा था, तो 2:3 में। फिर लिख दें कि माना कि ए बी एक रेखाखंड है जो 2:3 के अनुपात में बांटता है, जो 2:3 के अनुपात में बांटता है। फिर देखिए ए का निर्देशांक बिंदु जो था बैठा दिए, ए का ये है और बी का ये, इसलिए बी का निर्देशांक बिंदु। अब क्या लिखें, यहाँ से हमारा ए पी है और यहाँ से यहाँ बी पी, इसलिए हो जाएगा ए पी बटा बी पी। ए पी का मान हमारा क्या है 2 है, बी पी का मान कितना है 3, इसलिए m1/m2 ये क्या किया हमने माना। फिर क्या किया कि पी का निर्देशांक करा था निकाले ले, तो यहाँ पे वही लिखे कि पी का निर्देशांक बिंदु, ये फार्मूला होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 कॉमा m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। इस पर जो था से मान पुट कर दिए, या जो पुट करके जो भी आया ये हमारा कट छट के 1:3। इसको कह सकते हैं कि जो बिंदु बांट रहा है कितना बांट रहा है, 1:3 में बांट रहा है। समझ में आया? चलिए।